वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो दोस्तों? आई होप आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी अपनी लाइफ में खुश होंगे। तो एक तरफ मैंने रख दिए हैं आलू बॉयल होने के लिए और दूसरी तरफ ये जो बथुआ है ना वो बॉयल कर लिया है। तो इसको मैंने रात को ही बना के रख लिया था, जो मतलब सुबह के टाइम ज़्यादा लेट ना होए। तो आधे से काम ज़्यादा मैं ना रात में निपटा लेती हूँ, उससे मुझे बहुत फ़ायदा मिलता है। और आज थोड़ा मैं लेट हो गई हूँ उठने में, क्योंकि मुझे पूरी रात नींद नहीं आई थी। मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है इस टाइम, और मतलब साइटिका का जो पेन होता है ना, वही तकलीफ़ मुझे भी है। कमर से पूरे एक पैर में दर्द होता है, ना खड़ा हुआ जाता है और ना बैठा जाता है। तो मैं दर्द में ही सारा काम करने आई थी, क्योंकि बच्चों को स्कूल जाना था और काम करने के लिए और कोई है नहीं, तो मुझे ही उठना पड़ेगा। क्योंकि हस्बैंड रात भर वो भी हो गए मेरे वजह से नहीं सोए हैं, तो मैंने उनको नहीं जगाया है अभी। तो अभी बस ये मैंने आलू ना एक साइड उबलने के लिए रख दिए थे, फिर मैं बथुआ पीस रही थी, पर वो ज़्यादा गाढ़ा होने की वजह से पिस नहीं रहा था। इस वजह से मैंने थोड़ा सा उसमें पानी डाल दिया है, उसके बाद ये पिस गया है। तो आज मैं बनाऊंगी बथुआ और आलू के पराठे। और बथुआ हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है फ्रेंड्स। खून की जो कमियां होती हैं, खून साफ़ करना, मतलब काफ़ी चीज़ें में इसमें मदद मिलती है। तो ये हमें ना जब तक आता है सर्दियों में, तब तक तो कम से कम खा लेना चाहिए। और फ़ायदेमंद है, और फ़ायदेमंद चीज़ को हम आज क्यों छोड़ें। बस थोड़ी सी झंझट है कि बनाना पड़ेगा, ये है वो है, उसके चक्कर में बहुत से लोग नहीं बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरा मानना ये है कि ऐसी चीज़ें हमें आज की डेट में खानी चाहिए, क्योंकि हम अनहेल्दी खाना भी कभी कभी खा लेते हैं। तो वो अनहेल्दी अगर हम प्रोटीन और ऐसी चीज़ों से भरी हुई खाएंगे, तो मतलब हमारे शरीर को उतना नुकसान नहीं करेगा। फिर ना मैं आलू को मैंने ठंडा होने के लिए रख दिया था, फिर मैं छानने लगी थी आटा, क्योंकि एक आटा छान के मतलब रखूँगी, फिर आटा वगैरह भी मारना है। तो जो भी धीरे धीरे काम है वो कर रहे हैं। मेरा आटा भी छन चुका है, थोड़ा सा और डाल लूँगी, क्योंकि थोड़ा बथुआ थोड़ा ज़्यादा है। तो यहाँ बथुआ के ही पराठे बनाने हैं आज। तो हस्बैंड को भी बथुए के पराठे बहुत अच्छे लगते हैं, मतलब सभी को मतलब अच्छे लगते हैं। और आज तो यही का हमारा नाश्ता है, यही हमारा खाना है। तो हम अभी नाश्ते में तो इन बच्चों के लिए बना दूँगी, बाकी के बाद में बनाऊँगी। तो फ्रेंड्स, ये जो गाड़ियाँ की आवाज़ आ रही है, इसको थोड़ा इग्नोर करना। आपको तो मैंने हर बार वीडियो में बताया वैसे तो कि आप मेरा ये रोड का रूम है, तो गाड़ियाँ वगैरह निकलती है ना, उसके वजह से थोड़ा आवाज़ डालने में थोड़ा वो हो जाता है डिस्टर्ब। तो थोड़ा इग्नोर कर देना इन चीज़ों को। तो यहाँ पे है ना, मैंने इसमें ना नमक वगैरह डाल लिया है, अच्छे से मिला लिया है। ये जो मैंने बथुआ पीस के रखा हुआ था ना, इसको मैं अच्छे से इसमें मार लूँगी। और ये मैं शायद आपको कई बार दिखा रही हूँ रेसिपी। वैसे ये तो ये सिंपल सी रेसिपी है, और बहुत से लोग बनाते हैं, बहुत से नहीं बनाते, किसी को अच्छा लगता है, किसी को नहीं। तो यहाँ पे ना मैं आटे को ना गीला गीला ही मारूंगी, क्योंकि आलू के पराठे थोड़ा गीला आटा ना चाहिए रहता है। तो ये है ना, आटे को अच्छे से मसल के खून के रख दूंगी, जो कि थोड़ी देर के लिए रेस्ट करने के लिए रखूंगी। उसके बाद ना अच्छे से मार लूँगी इसे। और ये ना थोड़ा फ्रेंड्स क्या होता है, बथुआ आप थोड़ा गीला आटा मारोगे तो ये टाइट हो जाता है, तो इसको थोड़ा गीला ही मारना, जो कि ये टाइट ना हो सके। तो यहाँ पे ना मेरा आटा भी अच्छे से मर चुका है, और फिर मैंने ना हाथ वॉश करने थे, तो इधर का वीडियो शूट होता है तो उधर नहीं दिखाई देता है बास्पेशल के साइड से। तो यहाँ पे मैंने ना तुरंत की तुरंत हाथ लगे साफ़ सफाई भी करती जाती हूँ, क्योंकि है ना थोड़ा डस्ट या गंदगी तो अच्छी नहीं लगती ना खाने पीने के टाइम पे। तो हाथ में ना कपड़ा भी मारती चली जाती हूँ।
और यहाँ पे ना मैंने 4 आलू निकाल लिए हैं बच्चों के लिए, क्योंकि इनको मतलब नाश्ते में भी देने हैं और टिफ़िन में भी खिलाने हैं। और बाकी का तो जो है हम लोग खाएंगे तो वहाँ जब सेक लिया जाएगा। तो मैंने ना बेल्ट लगा रखी है और बेल्ट लगा कर ही काम करने के लिए आई हूँ मैं। वैसे तो हस्बैंड ने मना किया था, उठना नहीं है, पर अब कहते हैं ना कि मजबूरी है तो करना तो पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने ये आलू को अच्छे से मैश कर लिया है और इसको मैश करके ना मैं अभी थोड़े गर्म है, ठंडे हो जाएंगे ना तो सारा मसाला भी मिला लूँगी। फिर ना मतलब क्या होता है ना कि जब हम लेट उठते हैं ना तो थोड़ा सा हमें ये लगता है कि जल्दी जल्दी जो भी काम हो, बच्चों के लिए जल्दी होती है और फिर थोड़ा लेट भी हो जाते हैं ना। जिस दिन मैं रात भर नहीं सोई तो मुझे ना सुबह के टाइम पे नींद आई थी, तो मैं फिर 7 बजे मैं उठी तो मुझे ज़्यादा ही लेट हो गया, क्योंकि बच्चों का स्कूल भी रहता है ना 8 बजे का। तो 1 घंटे में फिर सब कुछ तैयार करना तो वो हमारे लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट पड़ जाता है, मतलब टफ़ होता है थोड़ा सा। और यहाँ पे ना मैं धनिया काट लूँगी आज, जो मतलब बथुआ और आलू के पराठे के साथ हरे धनिया की चटनी भी चलेगी, जो कि मतलब पराठों के साथ जैसे अभी अचार है तो कभी कभी बच्चों को नुकसान करता है ना, तो मैं नहीं बनाऊँगी अचार वगैरह। और यहाँ मैं बस ये मतलब चटनी बनाऊँगी हरे धनिया की, और उसमें मैंने ये एक प्याज है वो डाल लूँगी। नींबू नहीं है तो नींबू नहीं डालूँगी, तो मैं उसकी जगह एक टमाटर डाल दूँगी। टमाटर से मतलब खटास आ जाएगी और वो नुकसान भी नहीं करेगा। तो फ्रेंड्स, सर्दियों में ना बच्चों को कभी कभी नींबू वगैरह नुकसान कर जाता है ना, तो इसलिए वो थोड़ा एक सब वो उसको हम साइड में रख देते हैं, नींबू को नहीं डालेंगे, टमाटर को डाल देंगे। और जो लहसुन की कलियां हैं, मतलब लहसुन की 2-3 पुत्ती ज़रूर ऐड करना चाहिए। कच्चा लहसुन हमें अपना खाना चाहिए, आप किसी में भी डाल के खा सकते हो, जैसे सादा नहीं खपता है हमसे तो चटनी पीस ली, या फिर लहसुन मिर्ची और टमाटर की चटनी पीस ली। इससे क्या होता है ना, हमारे जो मतलब ब्लड है, जो नसें जाम हो जाती है ना, उसको खोलने में मदद करता है लहसुन। और बहुत से नहीं खाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, बहुत से को मतलब मना है, तो बहुत से नहीं खाते हैं, पर हमारे घर में लहसुन खाते हैं और प्याज भी खाते हैं, तो हम लोग तो मतलब डालते हैं। तो इसमें ना मैं लहसुन भी डाल दूँगी, और ये 4-5 जो हरी मिर्च हैं, मतलब ये चटनी के ही लिए लाए थे। मैंने बोला था इनसे, हस्बैंड से, कि आप धनिया लेके आना, तो मतलब चटनी पीसनी है मुझे, पराठे के साथ में बहुत अच्छी लगती भी है। तो फ्रेंड्स, ऐसी चटनी ना हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होती हैं, क्योंकि जो धनिया होता है वो बॉडी को हमारे डिटॉक्स करता है, और क्या नाम है, जो लहसुन होता है वो हमारे खून को साफ़ करता है, ये कैंसर को भी मतलब बनने नहीं देता है। तो ये फ़ायदेमंद ही होता है, मेरे हिसाब से तो फ़ायदेमंद होता है। आप लोग खाते हो या नहीं खाते मुझे नहीं मालूम, अगर जो खाता है वो कमेंट में ज़रूर बताना। तो यहाँ पे ना जो लहसुन की 2-3 कलियाँ हैं वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी। उसके बाद ये मेरी चटनी पीसने के लिए रेडी हो जाएगी। और चटनी में ना थोड़ा सा जीरा और डाल दो तो और अच्छा टेस्ट आएगा, तो मैं थोड़ा सा जीरा भी ऐड करूँगी इसमें। और आप एक अदरक का पीस डालना चाहे तो डाल सकते हैं, पर मुझे अदरक का टेस्ट नहीं अच्छा लगता तो मैं नहीं डालती हूँ। और यहाँ पे ना मैं मिक्सी लगा लूँगी। मैं ये मिक्सी उठा के रख देती हूँ कि स्लिप पे इतनी जगह नहीं है, छोटी सी स्लिप है मेरी, और फिर उस पर सामान फैला फैला सा हो जाता है तो अच्छा नहीं लगता है। तो ये ना चटनी का जार है, और इसी में मैं एक टमाटर काट के डाल दूँगी, जिससे कि थोड़ा खट्टासपन आ जाए और टेस्ट भी अच्छा आता है। फ्रेंड्स, चटनी वगैरह खाने में हमें कोई इतनी ये तो नहीं, बहुत अच्छी अच्छी चटनियाँ होती हैं, तो मैं आपको हर एक चटनी का रेसिपी देती रहूँगी। तो यहाँ पे मैंने ये सब ना कर लिया है रेडी। अब मैं इसमें ना नमक ऐड करूँगी और थोड़ा सा जीरा डाल देते हैं, बहुत ही अच्छी लगती है फ्रेंड्स चटनी हरी। तो यहाँ पे ये सब कुछ रेडी हो गया है,
और कई दिनों से आपसे कुछ कहना चाह रही थी पर मैं नहीं कह पा रही थी। मेरे वीडियो बहुत लेट हो रहे हैं क्योंकि मेरी तबीयत ना ख़राब चल रही है, और जो कि कभी मैं शूट कर पाती हूँ कभी नहीं करती हूँ। और अभी भी मैं बेल्ट मतलब लगा रखी हूँ और दर्द भी बहुत हो रहा है। पर कहते हैं ना, बच्चों का नाश्ता भी है जो तैयार करना है, वो भूखे थोड़ा ना रहेंगे। इसलिए फिर मैंने दर्द में ही उठ के आ गई थी काम करने के लिए। और यहाँ पे ना चटनी को मैं अच्छे से देख रही थी कि पिस गई है कि नहीं, और पिस जाएगी, महीन बारीक पिसती है तब अच्छा टेस्ट आता है। और सिल की पिसी का अलग ही टेस्ट होता है फ्रेंड्स, मिक्सी में इतना नहीं आता जितना सिल की में होता है। पर अभी मैं बैठने लायक नहीं हूँ तो मैं मिक्सी में ही पीसूँगी। और क्या है ना कि ये जो साइटिका का जो दर्द है मेरे, वो मुझे ना तो खड़ा होने देता है ना लेटने देता है। और ऐसे में ना कुछ ना वीडियो मेरा शूट हो रहे हैं ना कुछ हो पा रहा है, क्योंकि मैं ही शूट करती हूँ और मैं ही आवाज़ डालती हूँ। तो जब मैं ही ठीक नहीं हूँ तो कैसे क्या होगा। तो आप सभी से यही कहना था मुझे कि मेरे वीडियो थोड़ा लेट हो जा रहे हैं ना, तो उसके लिए थोड़ा माफ़ कर देना मुझे, क्योंकि अब मेरी भी तबीयत ठीक ठाक नहीं है। तो हो सकता है मेरी वीडियो आपको लेट ही मिले, तो आप मेरे चैनल पे बने रहें। आना बहुत से होते हैं ना कि जैसे वीडियो लेट आ रहा है तो छोड़ के चले जाते हैं चैनल को, तो प्लीज़ आप ऐसा मत करना। और जितना कोशिश होगी, अगर मैं ठीक हो गई तो मैं कोशिश करूँगी जल्दी मतलब वीडियो डालने का। और यहाँ पे ना मैंने फिर आलू का जो भरता है वो रेडी कर लिया। मतलब इसमें नमक मिर्च और थोड़ा सा मैगी मसाला जीरा मिला के और प्याज हरे धनिया काट के मिक्स कर लिया है, क्योंकि ये पराठे के लिए बच्चों के लिए हो गया है। कभी कभी मैं सैंडविच रख देती हूँ, पर अभी सैंडविच का मतलब नहीं है, तो मैं यहाँ पे पराठे ही बनाऊँगी। और यहाँ पे जानवी आई थी स्वेटर के लिए पहनाने के लिए कि मुझे स्वेटर पहना दो। तो अभी मैंने ये हाथ मैंने कि धो लूँ, क्योंकि स्वेटर वगैरह जो है अपने हाथ से नहीं पहन पाती है, वो मुझे ही पहनाना पड़ते हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जो ये नहीं कर पाती, उसे मैं करती हूँ। फिर अभी ये आई थी तो रसोई में मैंने सोचा चलो अब मैं तुम्हें यहीं पहना देती हूँ, उसके बाद ना ये जूते वगैरह पहनने जाएगी। और क्या है ना कि छोटे बच्चे हैं, जो टाइट होता है स्वेटर तो नहीं पहन पाते हैं, और ये ना थोड़ा टाइट है स्वेटर तो ये कम पहन पाती है। चैन वाला स्वेटर की ये कह रही थी, पर अभी छोटे बच्चों के पता ही है ना कि जो स्कूल के जो स्वेटर्स होते हैं ना वो चैन में नहीं आते हैं, सिंपल मतलब पहनने में आते हैं। और ये पहन नहीं पाती है ना, इस वजह से कहती है चैन वाला स्वेटर हो तो मैं पहन लूँगी। पर देखती हूँ मैं अगली साल इसके लिए मिलेगा तो लूँगी स्वेटर को। और अभी यहाँ पे ना मैं जल्दी से फटाफट तैयारी कर रही हूँ पराठे की, क्योंकि बच्चों को स्कूल के लिए देर हो रहा है। और आज मैं ना थोड़ा लेट ही उठी थी, स्कूल के लिए लेट हो जाता है, और मैं भी थोड़ा लेट उठी क्योंकि रात में नहीं सोई थी इस वजह से। और कहते हैं ना जब हम लेट उठते हैं ना तो हमारा काम भी उतना ही लेट होता चला जाता है। तो ये ना मेरे साथ अक्सर होता है, जब कभी मैं लेट हो जाती हूँ ना तो मतलब मैं सोचूंगी ना जल्दी करने की तो जल्दी काम नहीं होता है, लेट हो जाता है और भी लेट होता है। तो मैं कोई हाई फाई घर से नहीं हूँ फ्रेंड्स, एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, और जो कि पुराने कपड़ों से पोंछा बना देती है और जो बेकार फटी बोरियों से जूना बना लेती हैं, क्या नाम है, जो कि कॉपी किताबों से मतलब अपने कटोतान में लगा लेती हूँ। तो मैं कोई ज़्यादा हाई फाई फैमिली से नहीं हूँ, मिडिल क्लास फैमिली से हूँ। जैसा मेरा रूटीन है वैसा ही मैं आपको दिखाती हूँ। आप सभी को अगर मेरा वीडियो अच्छे लगते हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब ना भूलिएगा, ज़रूर कीजिएगा सब्सक्राइब। और कमेंट में बताना कि मेरा वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा। तो यहाँ पे ना मैंने अभी बथुआ का पराठा जो था ना भर के रेडी किया है, वही ये ना मतलब आइस के लिए बना रही थी, उसको लंच में बथुए के पराठे बहुत पसंद हैं। और चटनी भी रेडी हो चुकी है। तो यहाँ पे मैंने चाय नहीं बनाई थी बच्चों के लिए, तो ये मैंने चाय के लिए मंगा लिया था। तो अभी इनको लेट हो रहा था तो ये इन्होंने कहा हम चाय नहीं पियेंगे,
मतलब चटनी से पराठे खा के जाएंगे। तो चलो खाली पेट तो नहीं जाएंगे, किसी से तो खा के जाएंगे। और खाने से क्या है ना कि बच्चों का जब खा के चले जाता है तो टेंशन नहीं होती है कि खाली पेट है या फिर भूख लगेगी इनको, क्योंकि अभी सर्दियों के टाइम पे ना जो स्कूल की जो छुट्टी है थोड़ी लेट ही होती है। और गर्मियों में क्या होता है थोड़ा जल्दी हो जाता है, पर अभी ना जो सर्दियां हैं जिस टाइप की, वैसे तो धूप निकल रही है फ्रेंड्स, पर बहुत तेज़ हवा चल रही है और हवा ऐसी चल रही है ठंडी एकदम। तो थोड़ा सा बचाव भी करना पड़ता है। और यहाँ पे ना जो हवा है पुरवैया कभी कैसी, तो ये हवाएं ना हमारे शरीर को नुकसान देती हैं। इस वजह से ना हमें जितना हो सके इस हवा से बचना है। फिर यहाँ पे ना मैंने ना आयुष को ना नाश्ते के लिए दे दिया था चटनी और पराठा। तो जान भी ना मतलब उस वाले मतलब बथुआ वाले आटे की पराठे नहीं खाएगी। उसने कहा था नहीं मम्मी मुझे सादे वाले आटे के खाने हैं, तो मैं ना उसके लिए सादे वाले आटे का ही बनाऊंगी, जो कि आटा मेरा थोड़ा सा रखा हुआ था मड़ा हुआ। और मैंने एक कटोरी में ये तेल लगा लिया था। फ्रेंड्स मैं रिफ़ाइंड ऑयल नहीं यूज़ करती हूँ, मतलब मुझे ना रिफ़ाइंड पसंद नहीं है, क्योंकि वो ना एक अजीब सा हो जाता है। आप उसको कभी भी रखना और वो एकदम मतलब बेकार सा हो जाता है। और रिफ़ाइंड ना हमारे शरीर को ज़्यादा नुकसान करता है, इसलिए ना मैं ना सरसों का तेल यूज़ करती हूँ, प्योर तेल जो होता है उसको यूज़ करती हूँ, रिफ़ाइंड वगैरह नहीं यूज़ करती। तो यहाँ पे है ना ये टिफ़िन के लिए पराठे हैं ना, जो मुझे 3-4 पराठे हैं वो बनाने हैं। और ये जानवी का जो पराठा है वो रख दिया है। तो अभी तो वो खा के जाएगी और लंच में ले जाएगी, 1-2 पराठे तो ले ही जाएगी। और वैसे तो आलू के पराठे होते हैं तो वो ज़्यादा ले जाती है। अगर रोटी की बात हो ना तो वो रोटी की एक ही रोटी रखना मेरी, और पराठा या सैंडविच की होती है ना तो वो डबल रखवा लेती है। तो यहाँ पे बस इनका ये जो लंच है मैं बस वही तैयार कर रही हूँ। और बच्चे जाके अंदर भी जो भी तैयार हो रहे हैं, जूते वगैरह पहन रहे हैं। कभी कभी मैं जैसे फ्री हो जाती हूँ यहाँ से तो मैं तैयार कर देती हूँ, पर आज तो मैं खुद ही 7 बजे उठी हूँ, तो मुझे 1 घंटे में सब कुछ रेडी करना था। तो इसीलिए मैंने आपको बथुआ और आलू को बॉईल करने वाला जो वीडियो शूट नहीं किया था, जल्दबाजी में मैंने जल्दी रख दिया था इस वजह से। तो यहाँ पे मैंने आलू को भी ज़्यादा मतलब फोड़े नहीं है, क्योंकि पानी पानी जैसा हो जाता है ना तो अच्छा नहीं लगता है। और यहाँ पे मैं इंडक्शन पे चाय रखूँगी जब बच्चे चले जाएंगे, क्योंकि मैं और इसके पापा हैं रह जाएंगे तो हम ही दोनों चाय पियेंगे। तो इतनी चाय नहीं, थोड़ी सी चाय बनेगी। और इसके पापा ना लेट चाय पीते हैं, मतलब फ्रेश होएंगे तो अभी थोड़ा टाइम लगेगा, तो इसलिए अभी नहीं बनाऊँगी। नहीं तो मैं वैसे गर्म वाले मग्गे में रख देती हूँ चाय बना के, तो उससे क्या होता है मुझे बार बार गर्म नहीं करनी पड़ती है। कोई भी किसी टाइम भी पिए तो इतनी झंझट नहीं है कि गर्म कर चाय ठंडी हो गई तो क्या होता है ना, चाय जो होती है ना ज़्यादा टाइम की भी ख़राब होती है हमारे सेहत के लिए। तो मैं ना ज़्यादातर मग्गे में ही रख देती हूँ चाय को। यहाँ पे ना बच्चों का जो था रेडी हो चुका था, फिर मैंने ना इनके टिफ़िन को भी रेडी करना है। अभी तो जल्दी जल्दी ही कर रही हूँ, क्योंकि इनके पापा कह रहे थे टाइम हो चुका है जल्दी करो। तो जो भी वीडियो थोड़ा स्पीड में भी होगा, थोड़ा सा ही, ज़्यादा नहीं। और क्या ना कि जे जानवी आयुष के पराठे नहीं है, ये जानवी का ही है। मैंने एक रख दिया है उसके लिए, पर देखो वो खाएगी या नहीं खाएगी कोई पता नहीं। ये मैंने आयुष के लिए रख दिए हैं, और जानवी के लिए सादा वाला पराठा है वो रखूँगी। तो यहाँ पे ना बच्चे भी आ चुके थे तैयार होके, और आयुष कह रहा था कि मतलब हमने लंच भी मतलब नाश्ता वगैरह कर लिया है, और बस ये टिफ़िन पैक करने की देरी थी, जो कि ये बैग में रखेंगे। और ना जानवी की चुटिया भी करनी थी मुझे, वही मतलब रह रही थी करने के लिए। और ये टिफ़िन तो पैक हो ही जाएगा बच्चों का। यहाँ पे ये लास्ट जो पराठा था वही रह गया था बस सीखने के लिए। और यहाँ जानवी आ चुकी थी, कह रहे थे मम्मा मेरे लिए मेरी चोटी कर दो जल्दी से। तो अब मैं क्या क्या देखूँ, सारे काम भी करने पड़ते हैं, तो
जब लेट होता है ना तो वैसा ही हो जाता है। तो मैं वैसे तो रात को भी आधा काम ख़त्म कर लेती हूँ, पर आज ना तबीयत ख़राब थी बहुत ज़्यादा, 2-3 दिन से आज उठी हूँ, वरना तो दीदी ही नीचे से खाना भेजती थी। और इतने दिन से मैं डली हूँ खाट पे, अभी वीडियो भी नहीं आ रहे हैं, आपको पता ही होगा। अगर वीडियो आते हैं तो चैनल पे डलते ज़रूर हैं, पर वीडियो शूट ही नहीं हो रहे हैं तो डलेंगे कहाँ से। इस वजह से थोड़ी दिक्कत हो गई है, आप सब भी थोड़ा एडजस्ट करना। तो यहाँ पे ना टिफ़िन भी पैक हो चुका है बच्चों का, बस ये अपने बैग में रख लेंगे, उसके बाद में है ना मैं रसोई को क्लीन करने आ जाऊँगी। फिर बच्चे चले गए थे, मैं लग गई थी आके अपनी रसोई को क्लीन करने के लिए। अब मैंने सारे बर्तन वगैरह धो लिए थे, बस यही थोड़ा सा क्लीन है, काउंटर पे थोड़ा कपड़ा अच्छे से मार दूँगी तो ये वॉश हो जाएगी। और मैंने बेल्ट ना उतारी नहीं है, क्योंकि बेल्ट के बगैर मैं नहीं खड़ी हो पाऊँगी और दर्द होने लग जाता है। तो अभी भी मेरे बहुत दर्द हो रहा है, पर मैं कहता है ना कि करना तो है ही, अब चाहे दर्द हो चाहे कुछ हो। तो यहाँ पे मैंने ना पूरा काउंटर को अच्छे से पोंछ लिया है और सारा जो भी कचरा था निकाल लिया है। यहाँ पे पूरे काउंटर को अच्छे से मैं साफ़ कर लूँगी। और इसके पापा ही टमाटर वगैरह लाए हुए थे, तो मैं इनको अच्छे से वॉश करके डलिया में रख दूँगी और ये सूखने के लिए मैं बाहर रख दूँगी छज्जे पे। धूप निकल रही है तेज़, तो इनका पानी जो है ना निकल के रख जाएगा तो मैं धो दूँगी। और ये डलिया भी बहुत ज़्यादा गंदी हो चुकी थी, तो इसको भी मैं अच्छे से साफ़ कर लूँगी। और ये ना जबकि तुरंत की तुरंत कर लो ना तो फ्रेंड्स क्या होता है ना कि बाद में ध्यान नहीं रहता, कभी कभी तो ऐसा ही रख जाती है। तो इसको मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया है। उसके बाद में इसमें धो के थोड़ी फ्रेंड्स ना आवाज़ मतलब आई का ना इग्नोर करना। तो यहाँ आलू भी अच्छे से मैंने ना सारे धो लिए हैं। और ये ना थोड़ा टमाटर ख़राब था तो मैंने इसको अलग कर दिया है। फिर ना मैं रसोई को अच्छे से क्लीन करने के बाद अंदर आई थी। अंदर ना देखे तो कपड़े पड़े हुए थे घड़ी करने के लिए, क्योंकि कई दिन से मैं मतलब उठी नहीं थी, तो उसके चक्कर में थोड़े बहुत जो कपड़े थे बच्चों ने घड़ी किए थे, बाकी की आज हो गए हैं कल के, मशीन लगी थी तो बाकी के सारे जो कपड़े हैं मैं घड़ी अभी कर लूँगी। क्योंकि फिर पता नहीं अगर तबीयत ख़राब हो गई तो मैं फिर से कहीं डरी रह गई तो उनके कपड़े डरे ना रह जाए, इसके चक्कर में मैं उनको अभी की अभी घड़ी करने लग गई थी। और बच्चों के गर्म बनियान वगैरह और मतलब बच्चे नहाए थे ना, वो कपड़े थे और मेरे कपड़े थे उतरे हुए, तो मशीन चालू कर दी थी ना तो धुल के आज सूख गए थे, बच्चों ने उतार के दे दिए थे, तो मैंने सोचा घर ही कर देती हूँ। और बच्चे तो थे ही नहीं घर पे, तो ये कल के कपड़े थे जो रखे हुए थे और बाकी के तो बच्चों ने किए ही थे घड़ी। अब ये जो कपड़े बचे हैं बाकी के सारे मैं कर दूँगी घड़ी। जो मतलब बच्चे जो स्वेटर वगैरह उतार जाते हैं ना कभी कभी, तो वो भी रख देती हूँ मैं घड़ी करके साइड में। तो ये सारे कपड़े ना घड़ी हो चुके थे, तो मैं यहाँ पे सारे कपड़े ले जाऊँगी रखने के लिए। फिर लग गई थी मैं यहाँ पे सोफ़ा वगैरह को झाड़ने के लिए। इस धूल अभी जो हवाएं चल रही हैं ना उसके वजह से धूल मिट्टियाँ भी बहुत आती है। इस टाइम बहुत हवा चल रही है, तो इतनी तेज़ हवा चलती है ना कि घर में भी मिट्टी वगैरह बहुत हो जाती है। तो इस टाइम तो वैसे 2 टाइम पोछा नहीं लगा रही हूँ, क्योंकि अभी मैं उठ भी कम रही हूँ, क्योंकि बेल्ट ही बांध के मतलब मुझे उठ सकती हूँ तो थोड़ा बहुत, वरना नहीं, इसलिए। तो यहाँ पे जो सोफ़ा का था ना बस ये जो था इसको सही करके झाड़ के बिछाना था। और यहाँ पे देखो बहुत तेज़ हवा चल रही है, कितनी तेज़ पर्दा उड़ रही है और बहुत तेज़ हवा है, इतनी तेज़ हवा है कि कुछ पूछो मत। तो यहाँ पे ना सोफ़े को मैं अच्छे से झाड़ लूँगी और पूरा क्लीन करके ही, मतलब मिट्टी वगैरह उड़ के आ रही है ना बार बार जो भी, तो इसको झाड़ने से उतनी मिट्टी नहीं रहेगी, किसके सांडपन जो भी है अभी झाड़ू लगने से पहले सारा नीचे गिर जाएगा। तो उसके बाद ही मैं मतलब झाड़ू लगाऊंगी। झाड़ा झूड़ी होने के बाद ही मतलब झाड़ू लगाओ ना, तो धूल मिट्टी जो होती है वो पोंछा के टाइम पे फिर अगर करोगे ना तो फिर पोंछा के टाइम पे निकल आती है। तो झाड़ू लगाने से पहले मैं
पहले डस्टिंग कर लेती हूँ, झाड़ा झोड़ी जो भी है सोफ़ा या बिस्तर को अच्छे से झाड़ के कवर को बिछा देती हूँ। फिर उसके बाद मैं झाड़ू वगैरह लगाती हूँ। और जब बच्चों का छुट्टी रहती है उस टाइम में मैं जल्दी काम करके नाश्ता लेट ही बनाती हूँ। पर इस टाइम ना बच्चों के स्कूल चालू हैं, तो अभी जो पढ़ाई हैं बीच में रुक रही हैं। 3rd पेपर की जो पढ़ाई है वो चल रही है, तो इस टाइम तो छुट्टी कराना बनता ही नहीं है, क्योंकि जो लास्ट एग्ज़ाम रह गए ना उनकी मतलब जो काम है वही का काम करा रहे हैं मैडम वगैरह। तो छुट्टी भी नहीं करा सकती हूँ अभी मैं बच्चों की, इसलिए मैं उनकी छुट्टियाँ नहीं कराती। जो लास्ट पेपर है वही का रह गया है काम करने का, बाकी तो सब फिर तो मतलब छुट्टियाँ पड़ ही जाएंगी, गर्मी आ जाएगी तब। तो यहाँ पे ना मैंने सोफे को अच्छे से क्लीन कर लिया है। बेड मैंने पहले ही झाड़ दिया था तो वो नहीं शूट किया, और यहाँ पे ना झाड़ू में फिर लगाने लग गई थी अच्छे से। सबको मतलब यहाँ से सोफे के नीचे से मैं झाड़ू निकाल लूँगी, और पूरे में झाड़ू मारने के बाद ना यहाँ क्या है ना कि धूल मिट्टी जो दोनों तरफ के गेट होते हैं ना वो उड़ रही थी, बार बार उड़ के आ रही थी। तो मैं गेट बंद नहीं किया था, क्योंकि गेट बंद कर दूँगी तो फिर जो अंधेरा सा हो जाता है। और फिर मैंने ना छज्जे पे से सारी मतलब निकाल लाई थी जल्दी, क्योंकि छज्जे पे बहुत तेज़ हवा चल रही थी और कूड़ा भी बार बार उड़ जा रहा था। तो पूरे में जब मैं निकाल के लाई हूँ तो कितना सारा कूड़ा हो चुका था। ये पन्नी वगैरह हो जाती हैं कभी कभी जब छोड़ देती हूँ मैं सब्जी की, फटी होती हैं उन्हीं को फेंक देती हूँ, बाकी तो मैं उठा के रख देती हूँ। जो सही पन्नी होती है उसको मैं उठा के रख देती हूँ, फटी हुई पन्नियाँ फेंक देती हूँ। तो ये यहाँ पे इतना सारा कूड़ा निकल के ले आ गया था, सब अच्छे से कोनों में से झाड़ के लेके आओ ना तो बहुत सारी डस्ट वगैरह निकल के आ जाती है। और यहाँ पे झाड़ू का भी अच्छे से काम मेरा जो था वो भी हो गया था। बाकी का काम जो है मैं धीरे धीरे ही मतलब करूँगी। अभी मैंने हाल फिलहाल में धीरे धीरे झाड़ू मार ली है, और बेल्ट भी लगी है। बेल्ट की वजह से थोड़ा काम आसान हो जाता है, वरना तो नहीं कर पाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने सारी जो भी गंदगी थी ना वो बाहर कर दी है। तो यहाँ मैं बाहर ना कूड़ेदान की मदद से मतलब भर लूँगी। उसके बाद आ गई थी मैं मशीन में ना कपड़े डालने के लिए, धुलने के लिए लगा जाऊँगी, तो ये धुल जाएंगे अच्छे से। ज़्यादा कपड़े तो नहीं थे पर थोड़े बहुत ही कपड़े थे, तो मैंने फिर भी लगा देती हूँ। मैंने फिर ज़्यादा हो जाते हैं ना, नहीं होता है। फिर मैं आपसे मिल रही हूँ शाम को, और शाम को मैं बना रही हूँ नाश्ते के साथ में, चाय के साथ में मतलब चने। और ये सिर्फ सादा चने बनाऊँगी, मतलब मैगी मसाले के, और नमक डालना है, मिर्च नहीं डालूँगी क्योंकि बच्चों के अभी तीखा नहीं खा रहे हैं। सादा बनाएंगे तो सादा ज़्यादा अच्छे लगते हैं। टमाटर प्याज के भी अच्छे लगते हैं, पर अभी मैं सादा ही बनाऊंगी। मैगी मसाला डालूंगी और 2 ही चम्मच डालूंगी बस, इससे ज़्यादा नहीं। और इतने ही चने हैं तो यही बना लूँगी सारे, और नमक ऐड कर दूँगी। नमक भी मैंने 1.5 चम्मच ऐड किया है, आप स्वाद अनुसार ऐड कीजिएगा। और इनको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो एक तरफ में ना मैंने कॉफ़ी रख दिया बनने के लिए, और इसमें डाल दिया मैंने चीनी और 1 कॉफ़ी पाउच है वो मैं बना लूँगी। तो सभी पी लेंगे, इतनी तो बनानी है। तो मैंने अभी तो 1 ही पाउच डाला था, तो कॉफ़ी में बनने में टाइम नहीं लगता है। तो यहाँ पे ये 3 गिलास बन के रेडी हो गई है। थोड़े छोटे छोटे गिलास हैं तो भर गए हैं, अभी उसमें थोड़ी सी बची है तो मैं एक इस वाले गिलास में कर लूँगी। तो यहाँ पे हमारी कॉफ़ी भी रेडी हो चुकी है, और क्या नाम है चने भी रेडी हो गए हैं। ये हमारा शाम को थोड़ा सा खाने पीने का हो गया, चटपटा मुँह कर लो। तो यहाँ पे मैं और जानवी आ चुके थे खाने के लिए, तो मैंने कहा था जानवी से खा लो, आप सब भी खा लीजिए। तो ये जानवी खाने लगी थी। फ्रेंड्स, मेरा वीडियो आप सभी को अच्छा लगता हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा।
और आप सब भी कॉफ़ी और चने के मज़े उठाइए। चने तो मतलब सभी को पसंद होते हैं, मुझे भी बहुत अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पे ना मुझ पे बैठा नहीं जा रहा है सोफ़े पे, क्योंकि थोड़ा दर्द होता है। तो मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में।